आपके हृदय में अगर भगवान का भजन है, भगवान की भक्ति है, स्मरण है, कीर्तन है, मंत्र जाप है, नाम जाप है, कुछ भी थोड़ा सा आपने किया है तो वो मिलेगा जरूर। आप एक बेलपत्र, एक छोटी सी बेलपत्र, मात्र छोटी भी बेलपत्र आप अगर शंकर को चढ़ा रहे हैं, विश्वास रखकर चढ़ा रहे हैं, तो वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं है हमारा। वो बेलपत्र साधारण नहीं है, बड़ी औषधि। शिव को चढ़ने के बाद वो तो औषधि हो गई। शमशान की राख, आप में से कितने लोग मुर्दे को जलाने जाते होंगे, जला कर आते होंगे, आके नहाते होंगे? बोलो सही है कि गलत है? स्नान करते हो मुर्दे को जलाने के बाद? क्यों नहाते हो? अरे मुर्दे को लेकर गए थे, अरे भस्म लग गई होगी, राख लग गई होगी, मुर्दे को लेकर गए थे, चलो स्नान करो, चलो नहाओ, चलो जल्दी से स्नान करो। अब मुर्दे को लेकर गए, उसकी राख जरा सी टच हो गई तो स्नान करना पड़ा। वही मुर्दे की राख मेरे देवाधिदेव महादेव पर चढ़ रही है, और वही मुर्दे की राख जब शंकर भगवान पर चढ़ी, चढ़ने के बाद उतरने के बाद में पैकेट बनाकर वो 5-5 हजार रुपए की बिक रही है और लोग उसे तिजोरी में रख रहे हैं। जरा विचार करिए कि उस राख भी करोड़ों की हो जाती है उसको मात्र स्पर्श हो जाने पर, मात्र उसको छू लेने पर। मात्र स्पर्श किया है उसने। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। भगवान वो भस्म मात्र, और ध्यान दीजिए वो भस्म भी कोई साधारण नहीं है जो शिव जी पे चढ़ी। वो भस्म भी साधारण नहीं है। जो भगवान शंकर पर समर्पित हुई है, जो शिव उपासना में लगी रहती है। एक बहुत सहज सी बात कहेंगे आपके जीवन के लिए, बहुत काम आएगी। कोई पैसा लेकर भग गया, नहीं दे रहा ना, आप जरा शांति रखना, बहुत शांति रखिए। एक अलोना कंडा जानते हो ना? जो अलोना कंडा किसको कहते हैं? एक होता है गाय का गोबर जिसको थाप दिया जाता है। ये जो थपा हुआ जो कंडा होता है ये कभी भी यज्ञ में काम नहीं आता, आपको मालूम होगा। अब आज के ज़माने में तो भले आप सब जानते ही हो कि लोग मानते तो कुछ है नहीं, पर जिस पर हाथ का छापा पड़ गया, थप गया, वो यज्ञ में हवन में काम नहीं आता। हमारे बीच में 2 संत बैठे हुए हैं, आपके भी स्मरण में रहा होगा कि जो थाप दिया जाए, जिस पर हाथ का छापा आदि पड़ जावे और उसको थाप दिया जाए, वो कंडा कहलाता है, और वो पूजन में या यज्ञ आदि में उसका क्रम नहीं है। गाय जब पोटा करे, और पोटा करे या उसको उठाकर ऐसा कैसा ही कहीं रख दिया गया, वो सूख गया, उसको अलोनी गोबरी कहते हैं, उसको अलोना कंडा कहते हैं। उस पर कोई छापा नहीं डला है, उस पर कोई ट्रेडमार्क नहीं लगा है, उस पर कोई आपका हाथ नहीं छुआया गया है, उसमें कोई वस्तु की मिलावट नहीं है, वो गाय ने दिया और वो सूख गया, उसको अलोनी गोबरी कहते हैं, अलोनी भस्म कहते हैं। उस अलोने कंडे को लाइए, उसको जलाइए, उसकी भस्म तैयार करिए। उस भस्म को तैयार कर कर उस भस्म को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर, और उसमें थोड़ा सा भाव, एक भस्म को थोड़ा सा भाव, उस भस्म का एक छोटा सा लिंगायत आकृति सिद्ध कर कर उसको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर उसका पूजन करिए। और किसके लिए करना है? जो पैसे ले गया और दे नहीं रहा। आपने हाथ पर जोड़ लिए, फोन कर लिए, 50 बार बोल दिया, विनती कर दी, वो नहीं दे रहा ना, वो नहीं दे रहा। आप उसके लिए एक भस्म का लिंग तैयार कर कर उसका पूजन, उसका स्मरण कर कर उससे विनती कर ले। बाद में उसी का विसर्जन
उसी वृक्ष के नीचे जल डालकर धीरे धीरे नाम स्मरण कर कर छोड़ दे। उस भस्म का थोड़ा सा भाग लेकर आए, मस्तक पर तिलक लगाकर केवल एक बार या तो फोन पर बात कर लें या उसको बोल दें कि हमारा धन दे दीजिए। उसके बाद बाबा जाने और बाबा भस्मी धारी जाने। अब वो भूत भावन भूतेश्वर भगवान भस्म रमाने वाला रमैया मेरा शिव सब जान लेगा। आपको तो केवल एक बार उससे बात करना है या फोन लगाना, फिर बाबा के हाथ में। ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा, बहुत। जैसे आपको पहले कहा था कि अगर धन चले जाए, पैसा कोई चोरी चले गया, कोई वस्तु चली गई, कोई वस्तु जाने पर अपने को क्या करना है? गवर्नमेंट अपना कर्म कर रही, पुलिस अपना काम कर रही, वस्तु गुम गई है, नहीं मिल रही है। एक 5 मुखी रुद्राक्ष कटोरी में शहद और जल रखकर या शक्कर रखकर बीच में घर का पूरा सेंटर मिलाकर नाभि में दीजिए उसको। महाराज 5 से 7 दिन लगते हैं, जो वस्तु गई है उसकी सूचना मिल जाती है, वस्तु प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसा नहीं आप करोगे। इन पत्रों में बहुत सी चीज़ें हैं, पढ़ेंगे बोलेंगे। यहाँ आप लोगों को माइक तो हम देंगे नहीं क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, पर प्रयास पूरा करेंगे कि आपकी बात जन तक पहुँचे। भगवान की भक्ति कर, शिव पर चढ़ी हुई एक एक वस्तु, शंकर पर चढ़ा हुआ एक एक सामग्री, शिव पर चढ़ा हुआ एक पुष्प, शिव पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र या शंकर के नाम का अनुमोदन कोई साधारण नहीं हो सकता, कोई साधारण नहीं। और इस ठंड में बरसते पानी में आप जो शंकर की कथा सुन रहे हो, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, चाहे इस कनकेश्वरी ग्राउंड के अंतर्गत मां कनकेश्वरी ग्राउंड के अंदर विराजमान होकर सुन रहे हो, आपकी जो बाबा के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, वो कभी कम नहीं होगा। उसका फल चौगुना आपको प्राप्त जरूर होगा, कम नहीं होगा। इतने ठंड में तो लोग अपना कमरा नहीं छोड़ के आए। कौन छोड़े? ऑटो मिलेगा नहीं मिलेगा, पानी गिर रहा होगा, वहाँ व्यवस्था होगी ना होगी, कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। उसके बाद भी देखो तो दोनों पंडाल फुल पड़े और बाहर भी पब्लिक खड़ी। तो ये आपका श्रद्धा, आपका विश्वास नहीं तो और क्या है? भरोसा शिव पर है। टूटना नहीं चाहिए शंकर के प्रति विश्वास। कोई कुछ भी करे पर हमारा भरोसा नहीं टूट सकता। कोई ताला भी लगाए, चाहे कुंडी भी लगाए, अभी पाला नहीं पड़ा है भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले भोले बाबा से, शंभू बाबा से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले। प्रीत नहीं टूटने वाली। भगवान शिव का स्मरण करो, भक्ति भाव, नाम जाप, नाम कीर्तन, नाम स्मरण में ये जब चित्त जुड़ जाए एक बार। माता अहिल्याबाई संतों को बुलाती, सत्संग करती, भजन करती, कीर्तन करती, स्मरण करती। और क्यों करती? क्योंकि हम करेंगे तो हमारी पीढ़ी आने वाली करने वाली। एक माता पिता ने अपने बच्चे को समझाया, सुनो शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो। बच्चे ने कहा ठीक है। शाम को गुरुजी आ गए। गुरुजी आ गए तो इतने में माता जी ने कहा चलो गुरुजी आए, दंडवत करो, प्रणाम करो। उसने कहा नहीं करूंगा। माँ ने 2 थप्पड़ दिया धर के, गुरुजी को प्रणाम नहीं करता, नहीं करना, जा। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे, नहीं करा। बच्चा रोने लगा। इतने में पिताजी आ गए। पिताजी ने कहा बेटा अपने गुरुजी हैं, प्रणाम करो। बेटा बोले नहीं करना, जा। अब बच्चा ने प्रणाम नहीं करा, पिताजी ने भी धो दिया उसको पकड़ के, अच्छा जोर। अब पिताजी ने जो धोया, इतने में गुरुजी बोले काय को मार रहे हो इसको, क्यों मार रहे हो? इतने में माता पिता बोले गुरुजी प्रणाम नहीं कर रहा है ये आपको। गुरुजी बोले नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। अब उसके चक्कर में क्यों पड़े हो कि वो प्रणाम नहीं कर रहा, तुम दोनों तो करो। इतने में माता पिता ने झुक के गुरुजी को प्रणाम करा। गुरुजी को प्रणाम करते हुए देखकर उस बच्चे ने माता पिता के सामने गुरुजी को साष्टांग दंडवत करा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। जम के तो बोलो, युग बदलेगा। कब बदलेगा? नहीं, दिन भी तो निश्चित करो, बदलना कब है? तुम कब बदलने वाले हो? धर्म की, इतनी सी आवाज, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। कब होगा? होगा कब ये तो बता। तुम्हारे कहने से तो तुम कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, घर में 2 कल्याण हो गए पर कल्याण नहीं हुआ। कब होगा? स्वयं को सुधरना पड़ेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तुम कब सुधरोगे? जब आप भगवान की भक्ति में लगोगे, आप भजन में लगो। माता कहती है हमारी बहू हमारे पाँव नहीं छूती, हमारी बहू हमें प्रणाम नहीं करती, दिन भर पलंग पर बस केवल सोती रहे और खाए और कमरा में चली जाए, कभी प्रणाम नहीं करे। तो हमारा निवेदन ही रथ पर बैठी हुई थी और मुक्ताबाई ने उसी समय पर सुना और माँ से कहा, माँ भैया के रथ के नीचे बछड़ा आया है, अपन को चाहिए कि एक बछड़ा और इस गौ माता के साथ छोड़ दिया जाए। राजमाता कहती है मुक्ता आप शांत रहिए। भवन में पहुंच गई,
सत्संग का असर क्या होता है वो देखिएगा जरा, कि करती थी उसका असर क्या होता है वो दिखाया गया शिव महापुराण की अहिल्या माहिल्या शिव पुराण में आप श्रवण करिए। पहुंच गई राजमाता भवन के अंदर, बहू को बुलाया, बहू आई, सुनो बेटा एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, आप बताओगी? हाँ मां बोलो, क्या बात है? राजमाता ने कहा बेटा अगर किसी माता के निर्णय बड़ा गजब है, मैं चाहती हूं मेरे जाने के बाद अगर मेरी बहू भी यहां बैठे तो निर्णय सही दे पाए। यह सत्संग से होता है, यहां अपना लोभ नहीं देखा जाता। सत्संग में, भजन में, संकीर्तन में संत का स्वभाव, एक संत का सहज स्वभाव होता है। सत्संग करने वाला, सत्संगी जो होता है, भजनावली वो होता है, वो कभी अपना लोभ नहीं देखता। एक गांव में एक महाराज जी प्रवचन देने गए, और प्रवचन देने गए तो गांव में जाकर उन्होंने, पंडित जी ने जाकर तुरंत गांव के लोगों से कहा भैया हमको यहाँ भागवत जी करना है, तुम तैयारी कर दोगे? हाँ कर देंगे, पर भागवत होती कैसी है गांव के लोगों को मालूम ही नहीं था। तो उन्होंने कहा तुम तो एक बस बिछात कर देना, उस बिछात पे हम पटा रख के बैठ जाएंगे, भागवत कर देंगे। अब उनके गांव में कोई बिछात मिछात थी नहीं, वो बेचारा गांव का सरपंच था, उसने अपनी धोती दे दी, धोती बिछा दी, उस पर पंडित जी बैठ गए, पंडित जी बैठ गए, सारे गांव के लोग कथा सुनने आ गए, सारे गांव के लोग कथा सुनने आए। पंडित जी ने कथा कहना प्रारंभ करी, किसी का मन नहीं लगा, मन नहीं लगा तो सब उठ के चले गए, अकेला बेचारा सरपंच बैठा हुआ था। पंडित जी ने पूरी कथा कही, बाद में अक्षतम केशवम राम नारायणम जैसे पंडित जी ने करा, करने के ने सरपंच साहब से पूछा क्यों साहब सब चले गए आप नहीं गए? उसने कहा जाने को तो मैं कब का चले जाता, पर मेरी धोती पे तो आप बैठे थे। मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति का लोभ जुड़ा हुआ था, इसलिए वो वहां पड़ा हुआ है। पर संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन, साधु जन, तपस्वी जन, इनके भीतर कहीं लोभ का भाव नहीं होना चाहिए। इनके भीतर तो केवल एक समर्पण का भाव हो कि मुझे प्रदान करना है, मुझे देना है। इनके भीतर तो केवल एक समर्पण का भाव। तूने सही निर्णय दिया है, बिल्कुल सही निर्णय, बिल्कुल सही निर्णय दिया। गले से लगा लिया अपने बेटे मालोराव को, हाथ पैर बांधकर रोड पर माता अहिल्याबाई ने पटक दिया, रथ लेकर चली। गौ माता आकर आड़े खड़ी हो गई, नहीं जाने दिया। लोग गाय माता को खींचने लगे, गौ माता को खींच रहे हैं, आड़े खड़ी थी मां, जाने नहीं दे रही थी। माता अहिल्याबाई की आंख में आंसू भर गए। मां मां होती है, गजब क्षमा की मूर्ति है गौ माता। गौ माता को लगा मेरा पुत्र मर गया, पर किसी माता के सामने उसका पुत्र कैसे मर जाए। स्वयं गौ माता आड़ बनकर खड़ी रही, इसलिए आज भी इंदौर में आड़ा बजा रहे, आज भी इंदौर में आड़ा बजा रहे, जहां गौ माता खड़ी थी अपने अहिल्याबाई के पुत्र को बचाने के लिए। पर निर्णय की कितनी प्रबल थी, सत्संग निर्णय की प्रबलता देता है। बस वो भाव शिव का। बाबा इस मन को, इस हृदय को, इस चित्त को, इस वृत्ति को आपके चरणों में ले जाकर रखिएगा। जीवन में अगर दुख आए तो आप हमारे सम्मुख में खड़े हो जाए, ऐसा भाव बाबा से व्यक्त। तेरे भगत ने तुझको पुकारे, तेरे भगत ने तुझको पुकारे, दिल मेरा रखना तेरे, दिल मेरा रखना तेरे। विपदा पड़ी तब तुझको पुकारे, विपदा पड़ी जब तुझको पुकारे, दिल मेरा रखना तेरे, दिल मेरा रखना तेरे। हे बाबा शंभु त्रिकालदर्शी, सत्संग निर्णय भी देता है, सत्संग निर्णय भी देता है। आप करो। तो एक लाइन पहले माताएं गाती थी, हमने तो यहीं जगजीवन राम नगर में सुनी है। वो क्या नाम था, शांताबाई गाती थी बड़े अच्छे से जगजीवन राम नगर में। तो संतों के संग में लागरी तेरी अच्छी बनेगी। और मीरा की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, संतों के संग में लागरी
तेरी अच्छी बनेगी। इसका मतलब ये नहीं है सत्संग से मतलब है इसका मतलब है कि आप सत्संग में लग जाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओ, स्मरण में लग जाओ, संकीर्तन में लग जाओ, नाम जाप में लग जाओ, भगवान के कीर्तन में लग जाओ। आपकी जितने भी दुख होंगे वो भगवान के होंगे। हमें सोचना ही नहीं, आप तो छोड़ दो उसके ऊपर। जन्म किसने दिया? जन्म के बोलो, भगवान ने। मृत्यु कौन देगा? अरे बोलते तो जाओ, भगवान। ठीक है, अब जन्म उसने दिया है, मृत्यु वही देगा, तो पेट दिया है तो भोजन भी वही देगा। फिर अपने को टेंशन क्या है? महाराज बेटे की शादी हो जाए, बेटा तुम्हारा है, दिया तो उसी ने है ना। अगर उसने दिया है तो उसका भाग्य बनाकर भेजा होगा, और अगर भाग्य बनाकर भेजा है तो निपटेगा भी। तुम्हें क्या टेंशन? तुम्हें तो मालूम भी नहीं था कि तुम अच्छे घर में पैदा हो जाओगे। वो तो भगवान को धन्यवाद दो, हर बार, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण। बहुत अच्छा करा प्रभु, अच्छे घर में पैदा करा। कहीं भिखारी के घर में पैदा कर देते तो यहीं कहीं राजवाड़ा के आसपास में कटोरा लेके बैठे रहते। तुम्हें मालूम था कि तुम अच्छे घर में पैदा हो जाओगे? ना हमको मालूम था, ना आपको मालूम है कि अपन अच्छे घर में पैदा हो जाएंगे, अच्छे कुल में पैदा हो जाएंगे। और भगवान को धन्यवाद दो, पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दिया, पूरा डिपार्टमेंट। हाँ, थोड़ा बहुत ये बाल उड़ गया वो तो चले, भगवान से प्रार्थना कर रहे कि पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दिया। नेत्र भगवान ने दो अच्छे दिए हैं, नहीं तो उसकी मर्जी होती। जैसे आज के जमाने में मनुष्य अकड़ जाए, नहीं मैं तो नहीं दूं 4 पूड़ी, जा क्या कर लेगा, 2 ही पूड़ी दूंगा जा, इतनी सब्जी दूंगा जा। और ऐसा अगर भगवान अकड़ ले कि 1 ही दूंगा जा, फिर क्या? तो उसको धन्यवाद दो कि तूने गजब की कृपा करी, डिपार्टमेंट पूरा दिया। आंख भी 2, हाथ भी 2, पांव भी 2, जीवान केवल 1। भगवान से कहा प्रभु 2 क्यों नहीं दी? भगवान बोले 1 ही गजब कर जाएगी, पूरे इंदौर में आग लगा जाएगी, तो रहने दे तू। भगवान भी बोले बहुत 1 ही रख ले हो। तो प्रभु ये दांत काहे के लिए दिया? भगवान बोले जीवान की सेफ्टी के लिए दिया, ज्यादा बोले तो काट दे, इसको कतर दे। एक दिन जीवान ने दांतों से कहा तुम मेरे 32 भाई हो, तुम मेरा ध्यान रखना हो, मुझे काट मत देना। 32 की 32 दांत बोले बहन हम तेरा ध्यान दे, तू हमारा ध्यान देना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत किया जाए, नहीं तो 1 में 32 की 32 निपट जाएगा। तो हमारा ध्यान दे लीजिए। बस तो कितनी कृपा, भगवान से धन्यवाद देते रहो। नेत्र दिए, हाथ दिए, पांव दिए, मुख दिया, ये सब कृपा करी। और अगर मालूम पड़े भगवान अगर एकाध चीज नहीं देता, हाथ एका निपटा देता, पांव निपटा देता, तो अच्छा लगेगा। भगवान ने कहा नीरे नी, इसने बहुत भगवान की भजन करा है, और नीचे जाएगी तो फिर भजन करेगी, शिव महापुराण तो सुनी लेगी। इसलिए भगवान ने कहा पांव भी पूरा पूरा दो, हाथ भी पूरा पूरा दो, नेत्र भी पूरा पूरा दो, और मुंडा में जीवान भी पूरी दो। ये कम से कम जपे तो शरीर। और जिसका शरीर भगवान के भजन में काम नहीं आया, ये पांव तीर्थ नहीं गए, कथा में नहीं गए, मंदिर देवालय नहीं गए, अगला जन्म सांप का पक्का। ये जीवान ने भजन नहीं करा, दिन भर दही वड़ा और गुलाब जामुन को स्वाद चखा, दिन भर चखा दही वड़ा और गुलाब जामुन का स्वाद, आखिरी में मेंढक का जन्म पक्का, बिल्कुल पक्का। अभी कोई कह रहा था गुरुजी हमने हमारी जिंदगी में कभी पीला कलर का मेंढक नहीं देखा, पर अभी 2-1 साल से पीला मेंढक बहुत दिख रहा है। तो हमने कहा ये अभी जो मरे ना, डिपार्टमेंट ऊपर गया है, तो इनने कभी भजन नहीं किया, तो इनको डिजाइन चेंज करके नीचे भेज दिया गया, इन्हें कलर चेंज। तो इनके देख के तुम भी समझ जाओ, पीला मेंढक नहीं बनना हो तो राम नाम गाओ, कृष्ण नाम शिव नाम भजन करो। अगर आप कर्म कर रहे हो, हॉस्पिटल में आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो आप उस रुद्राक्ष को पहन सकते हो, क्योंकि कर्म की प्रधानता में आप उसको धारण कर सकते हो। रुद्राक्ष सुख का अनुभव कराता है। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। आपको पहले भी कथा में कहा, उसमें सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष 2 होते हैं, 1 मुखी और 7 मुखी। 1 मुखी रुद्राक्ष भी बड़ा फलदायी होता है, पर बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर 1000 वृक्ष रुद्राक्ष के लगे हुए हैं, तो 1000 वृक्ष में 1 रुद्राक्ष पैदा होता है 1 मुखी,
और वो भी वर्ष में केवल एक बार। कितनी बार? एक बार। बड़ी मुश्किल से मिलता है एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी आदमी, बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक मुखी रुद्राक्ष भी मुश्किल से मिलता है और एक मुखी आदमी भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, जो अपनी बात पर अटल रहे। अब आज के ज़माने में तो गुरुजी हम जाएं दुकान पे तो एक मुखी रुद्राक्ष तो मिल जाता है, 5-7 हज़ार रुपये, 2 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये, वो मिल सकता है, पर हमको नहीं मालूम। हमारे तो जो शास्त्र कर रहे हैं, शिव महापुराण वर्णन करती है, लिंग पुराण जो कर रही है, नर्मदा पुराण जो कर रही है, उसके अनुसार हजारों वृक्ष के भीतर एक रुद्राक्ष उत्पन्न होता है, बड़ी मुश्किल से होता है, वो एक मुखी रुद्राक्ष होता है, बड़ी मुश्किल से। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर कर रखिए। शरीर से जब रुद्राक्ष टच होता है, शुगर, बीपी, थायराइड, ये ब्लड प्रेशर आदि की जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आप लोगों ने कोरोना महामारी के अंतर्गत एक उपाय करा था, आपको मालूम होगा, कई लोगों ने करा। इसमें भी लिखा हुआ है कि हमारा पति अंतिम सांस गिन रहा था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, परंतु कहीं बेड नहीं मिले, तब रुद्राक्ष का जल, जो रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष मिला था, उसका पानी पिलाया तो वो ठीक होना प्रारंभ हो गया था। रुद्राक्ष अगर आपके घर में है और कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, तो रुद्राक्ष को पानी में गलाकर उसका जल थोड़ा थोड़ा देना प्रारंभ कर दो, उसको आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर रुद्राक्ष है आपके पास में, सिद्ध करा हुआ रुद्राक्ष है, तो उसका प्रयोग करो। एक माता जी ने अपना भाव लिखा है, बबली सांगरे, कुंदन नगर, इंदौर से आई हैं, बहुत दिनों से कहीं बैठी हैं। बबली जी सांगरे माता, आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। आपने लिखा है, दीदी बहुत दिनों से मेरे पति का कोई काम नहीं था, ना ही कोई व्यापार व्यवसाय था। पशुपति व्रत प्रारंभ किया और पहले दिन का व्रत पूर्ण हुआ, दूसरे दिन से ही उनको काम करने के लिए फोन आना प्रारंभ हो गया और उनकी नौकरी लग गई। बाबा की कृपा हो, आप विराजमान होइए। बहुत बहुत साधुवाद, बाबा कृपा करें। शिव कृपा होती है ऐसी है। आपका अगर विश्वास प्रबल है, भक्ति प्रबल है, शंकर के प्रति दृढ़ता है और विश्वास रखकर आप कोई उपाय कर रहे हैं, विश्वास रखकर शिव का अनुमोदन कर रहे हैं, विश्वास रखकर शंकर का भजन कर रहे हैं, विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये खाली नहीं जाएगी, बिल्कुल खाली नहीं जाएगी। समुद्र में डूबता है व्यक्ति, पानी में डूबता है तो मर जाता है, शिव महापुराण में डूबता है तो तर जाता है। ये शिव पुराण है ही ऐसे, इसमें डूबने वाला तर गया। इसको बस शंकर को पकड़ लो एक बार, शिव को अपना लो। हाँ, थोड़ा दुख आएगा, थोड़ा कष्ट हो सकता है, हाँ रहता है। जो हम पूर्व में करे हैं कर्म, उसको तो भोगना पड़ेगा ना, थोड़ा दुख तो रहेगा इस जीवन में, ऐसा तो हो नहीं सकता। पाप व्यक्ति बहुत जरा से समय में कर देता है, पर भोगने में समय तो लगता है। किसी ने चक्कू उठाया, गुस्सा आया, गोप दिया, मर गया, कितनी देर लगी? आप बताओ जरा, बोलो कितनी देर लगी? चक्कू उठाया, गुस्से में था, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और तलवार ली, चक्कू लिया, गोप दिया, कितनी देर लगी? बोलो बोलो जरा, कितनी देर लगी? 15 मिनट, 20 मिनट, इससे ज्यादा लगा? अब उसने चक्कू उठाकर गोप तो दिया, अब भोगने में कितना समय लगा? पकड़ के ले गए, थाने में बंद कर दिया, पेशी पर पेशी चलती रही, महीने निकल गए, साल निकल गए, पड़ा रिया, फिर जज ने निर्णय दिया इतने साल की कैद, फिर वो पड़ा रिया। अब सोचो जरा, मारा कितनी देर लगी? 15 मिनट, मारा कितनी देर लगी? 20 मिनट, मारा कितनी देर लगी? 25 मिनट, और भोगा कितना? 8 साल, 10 साल, 4 साल, 6 साल, 6 महीना, 5 महीना, भोगने में समय लगता है। उसी तरह व्यक्ति झूठ एक बार बोल देता है, कपट एक बार कर देता है, बेईमानी एक बार कर देता है, थोड़ा सा प्रपंच एक बार कर देता है, थोड़ा सा बेकार काम थोड़ी सी देर के लिए अच्छा बनने के चक्कर में कर देता है, पर भोगना बहुत लंबा पड़ जाता है, कई जन्म लेना पड़ते हैं तब जाकर भोग पाता है। 84 लाख योनियां ऐसी नहीं हो गई, ये भोगने के लिए हुई। चुराव गोपा 15 मिनट लगे, पर भोगने में साल निकल गए, पेशियां ही चलती रही 1 साल तक। तो बेकार कर्म करने से पहले 50 बार विचार करो कि हमें भोगना कितना पड़ेगा, कितना। कभी कभी अपने अपने पतियों से भी पूछ लिया करो, ये तुम जो कमा कर ला रहे हो, इसमें ये बताओ कि तुम किसके लिए कमा रहे हो। कभी कभी पति से पूछो, किसके लिए कमा रहे हो? सुबह 8 बजे दुकान खोलकर बैठते हो, रात को 11 बजे आते हो, 2 रोटी सही से खा नहीं पाते। वो तो कोरोना महामारी का धन्यवाद दो, जो 2 साल घर में बिठाकर गरम गरम रोटी खवा दी, नहीं तो ठंडी खाते थे डब्बे की। टिफिन जाता था घर से
और रोटी ठंडी हो जाती थी। दुकान पर कमाने से फुर्सत नहीं मिलती, 1 मिनट की फुर्सत नहीं, रोटी खाने का समय नहीं। तू ग्राहक देख, तब रोटी चलते चलते खाता, ठंडी रोटी, बासी रोटी, ठंडी दाल, ठंडा खाना, और बेचारा कमा कमा के मरीज जा रहा, पसीना बह जा रहा, और कमाए जा रहा, और रोटी भी ठंडी। वो तो भगवान, कई लोग कहते कोरोना महामारी आ गई, हमारा ये चले गया, वो चले गया। भगवान को धन्यवाद दो, घर में 2 रोटी ऐसी अभी तक नहीं खाई थी, तक कमाया तो गरम नहीं खा पाया, और कोरोना में नहीं कमाया तो भी भगवान ने गरम गरम दी, जा थोड़ा मुरमुरा लिया, जा थोड़ा सा भेल बना ले, जा। इतना खाया कि किरानों की दुकान पे पोछा पड़ गया। 2 साल इतना कोरोना महामारी में खाया, ना काम चल रहा था, ना धंधा चल रहा था, केवल मुंडा चल रहा था। टीवी में शिव पुराण चल रही थी, चाय लिया, चाय। सबसे ज्यादा आफत तो पत्नियों की पड़ी थी। मैं अंदर ही अंदर कोस रही थी, आग लग जाए कोरोना को, मरे गए खाना बना के। सुबह उठते से बोला 8 बजे से, आज क्या बनाओगी? पत्नी बोली भाटा। नहीं है क्या? मोबाइल पे सर्च करा है कोई चीज? पत्नी बोली कई सर्च करूं। इतना खाया, गरम गरम खाया, इतना साल कमाया तो गरम नहीं खाया, पर नहीं कमा तो खाया। भगवान बोले मैंने दिखाया है कि तू कुछ मत कर, जन्म मैंने दिया है, पेट में भरूंगा, तू बैठ तो सही, रोटी बना बना के खिलवाऊंगा, ऐसी जोरदार जोरदार, आलू का पराठा, टमाटर की लौंजी ऐसी जोरदार बनाए, शाम की तैयारी, फिर 4 बजे देख तो जरा कुछ रखा है, तो एक काम कर मठरी बना ले, मैदा अभी फोन करता हूँ घर आ जाएगा। तो क्या सब दुकान पे तो नहीं है, मैं दूसरी दुकान से ला देता हूँ। लिया तो मैदा ला देना, थारी भाभी मंगवाई थी हो, फिर मैदा आया, 2 दिन में तो मैदा साफ सेव। पत्नी भी खुश, अब कुछ नहीं है, चुपचाप बैठ जाएगा, परंतु बस सुबह से खुद ही उठ गया, आज चाय मैं बनाऊं। पत्नी के चलो राम भजे, क्या कि मैं चाय बनाऊं तो तू पोहा गला दे, जब तक तू गला। भगवान प्रभु आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम करा भजन, भगवान का स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो। थोड़ा सा पाप करा भोगना बड़ा पड़ता है, उसी तरह थोड़ा कर्म बेकार करा भोगना 84 लाख योनियों में पड़ता है। हमारे कर्म को हम सुधार लें तो जीवन की सार्थकता हो। विश्वास परमात्मा पर कर कर चलो तो जीवन की सार्थकता अपने आप बन जाती है। बस विश्वास परमात्मा पर हो। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, सभा बुलाई, सारे देवता बैठे हुए हैं, सारे देवता। शिव जी भी बैठे थे, बड़े प्रसन्न होकर शंकर भगवान बैठे थे। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, ससुर है, ससुर। ससुर का मतलब जानते होगे ना आप लोग, तो है? जानते हो सब लोग? सारे सुर निकलवा दे वो ससुर, जानते हैं? दक्ष प्रजापति क्रोध में आ गया, मेरा दामाद मेरे सामने बैठा है, उठकर खड़ा नहीं हुआ, आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, सत्कार नहीं करा। क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को और खड़े होकर बोला, सुनो हे शिव, हे शंकर, तुम मेरे दामाद होकर तुमने मेरा अपमान करा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान बड़े खुश हो गए, उन्होंने अपना डमरू उठाया, नाचना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु बोले, प्रभु नीचे बैठ जाओ, क्या है संसार ये शमशान में रहने का। शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा, मेरा कितना भला सोचा है, मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इतनी जोरदार जगह मिली है, बता रहे शमशान में निवास करेगा, तो शमशान में कौन कब्जा करेगा? कौन कब्जा करे शमशान में? हाँ, 2-4 बार पार्वती जी को जरूर बुरा लगा। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी मेरे को बहुत बुरा लगता है शमशान में रहना। शंकर भगवान पूछे, वो क्यों? कोई मिलने ही नहीं आता। शंकर भगवान बोले, तू काय को टेंशन लेती है, जो नहीं आएगा उसको बांध के लाएंगे, तो क्यों चिंता करती? तू फ्री रहे, एकदम टेंशन फ्री, चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु अपने यहाँ कोई मिलने नहीं आता। शंकर जी बोले, तू तो आराम से रहे, अभी नहीं आएगा तो बाद में आएगा, बाद में नहीं आएगा तो फिर बाद में आएगा, नहीं आएगा तो बांध के लाएंगे। तुम देखना कितनी जोर से बांध के ले जाते हैं। सबको मालूम है ये मर गया, जो मर जाता है सबको मालूम है ना, मर गया बेचारा, रात का मरा, दिन का मरा, सुबह का मरा, सबको मालूम है। उसके बाद भी जो अर्थी बांधने वाले होते हैं बड़े एक्सपर्ट होते हैं, खींच
और खींच, उधर से खींच, जम के खींच। और बापड़ा पड़ा पड़ा भी सोच रहा होगा छोड़ दो रे, खींच और खींच। और दमदारी से खींच खुचा के और लेके गए। शंकर भगवान भी मन में सोच रहे, आ गया पार्वती, बहुत दिनों से नहीं आया था ये, इसे दुकान और जायदाद नहीं छूट रही थी। पार्वती जी बोली, प्रभु इसका अगला जन्म काहे का होगा? शंकर जी बोले, अभी रुक जा, मैं पूछ के बताता हूँ। ब्रह्मा जी से पूछा, ये अगले जन्म में क्या बनेगा? तो कि छिपकली। तो कि छिपकली क्यों? क्योंकि इससे इसकी दुकान नहीं छूटी तो दुकान में चिपकेगा मरकन्नी के पीछे। क्या मरकन्नी बोले? ट्यूबलाइट बोले, ट्यूबलाइट के पीछे। तो जितनी छिपकली तुम्हारे ट्यूबलाइट के पीछे चिपकी दिखे समझ लेना वही है जिनसे छूटा नहीं। तुम चिंता मत करो रे, तुम छिपकली नहीं बनोगे, तुम घर छोड़ के आए हो। जिनसे घर नहीं छूटे वो छिपकली बने, नए मकान में जाके चिपक जाए, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम तो बढ़िया उसके सामने ऐसे खजूर वाली चोटी बना के यूज घूमो। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज भजन गाएं कि मेरो क्या तो करे गो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है। बस ऐसी अकड़ में, मेरो क्या तो करे गो यमराज। और पड़ोसन से कहते ना, तू तो छिपकली बढ़ने की मारी, तू छूटे नहीं ना घर, इसे घर नहीं छूटे तो चिपक जा, चिपके पड़े। लोग पूछे कि तू क्यों इतरावे, क्या तो मिला जो तू फूलोनी सम। मेरो एक ही मंत्र महान के गुरु मेरो समरथ, मेरो क्या तो करे गो यमराज, जो गुरु मेरो समरथ। अब सोचना क्या है, जब गुरु समर्थी है, भगवान मिल रहा है, परमात्मा प्राप्त हो रहा है, थोड़ा छोड़ना प्रयास करिए, नहीं छूटता। बहुत 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 हमारा अहंकार हमें छोड़ने नहीं जाता। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती चिंता मत करो। अब शिव जी को श्राप लग गया, शमशान में निवास करोगे। शमशान कोई साधारण जगह नहीं है, जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर। अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। जहां सबकी शान सम है, उसका नाम सम शान है, वहां सबकी शान बराबर है। हाँ, कोई अच्छा पैसे वाला हो और तुम्हारे यहाँ बहुत धनपति हो, डनलप के गद्दे पे ले जाए तो बात दूसरी है। और हमने तो अभी तक नहीं देखा कि डनलप के गद्दे पे ले गए, जिनके भी ले गए समझ में आ गया ना। घास का गद्दा लगा था, सफ़ेद कपड़ा, उसकी भी कंपनी का नाम नहीं मालूम था कि कौन सी ब्रांड का था, बस उस पर लपेट के और ले गए। हो जाए। अब शिव जी को श्राप लग गया, शंकर भगवान खुश हो गए। कोई अगर कुछ बोले भी ना तो उसमें सबसे बड़ी प्रसन्नता आपकी होना चाहिए। एक बात बहुत ध्यान देना, जीवन में अगर दुख आए ना, कितना भी दुख हो, पहले भी कथा में कहा कुबेरेश्वर धाम से, जिंदगी में कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी दुख हो, प्रसन्न रहना सीख लो। दुख में भी प्रसन्न रहो। आज सवेरे जब माताएं मिलने के लिए भाई लोग आए तो एक माता ने कुछ पत्र लिखा था, वो मैं लाया नहीं, यहाँ पर कक्ष में होगा। उस पत्र में लिखा था, गुरुजी मैं शंकर जी को घड़ी देने वाली हूँ। मैंने उस पत्र को पढ़ा, जिसने लिखा होगा वो यहाँ बैठी होगी, तो उसने लिखा मैं शंकर जी को एक घड़ी भेंट करना चाहती हूँ। अब पत्र में प्रश्न भी था तो पत्र में उत्तर भी था। मेरे मन में आई है मैं घड़ी शंकर जी को भेंट करूं, तो किस लिए करी होगी? तो उसने नीचे लिखा है, भगवान आते हैं ये पक्का है पर समय भूल जाते हैं। भगवान आते हैं ये पक्का है पर समय भूल जाते हैं। इसलिए मेरा मन है कि भगवान भी समय पर आए, इसलिए मैं एक बार उनको घड़ी दे दूं कि टाइम देख लिया करो, हमारा दुख का घड़ी है, तुम आ जाया करो समय देख कर। वो बैठी होगी यहीं हो जिन्हें घड़ी भेंट करी शंकर जी। तो आप कहा करो ना, भगवान मेरे दुख के समय पर आप आए, पर समय निकलने पर ना आए, थोड़ा समय पर पहुंच जाओगे तो मेरा जीवन संवर जाएगा। मेरा जीवन, पहले भी कथा में कहा, काल बनाने वाला महाकाल है। घड़ी उसने बनाई है, पल उसने बनाया है, समय उसने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया। एक एक घड़ी, पल, समय, नक्षत्र, वार, तिथि सब शंकर ने बनाया। फिर निवेदन करूंगा, घड़ी खराब हो जाए, समय बेकार हो जाए,
घड़ी अगर बेकार हो गई तो किराने वाला नहीं सुधारेगा, घड़ी बेकार हो गई कपड़े वाला नहीं सुधारेगा, घड़ी को घड़ी की दुकान पर लेकर जाओ तो घड़ी सुधार देगा। अब कोई कहे कि वो भगवान हमारी घड़ी सुधार देगा, वो भगवान हमारी घड़ी सुधार देगा, वो घड़ी सुधार देगा। जिसने घड़ी बनाई, शिव महापुराण में लिखा है, वार शंकर जी ने बनाया, तिथि शंकर जी ने बनाई, नक्षत्र शंकर जी ने बनाया, पल शंकर जी ने बनाया, एक एक महीना, तिथि, वार, समय, नक्षत्र, घड़ी, पल सब शिव ने बनाया। तो घड़ी को घड़ी की दुकान पे ले जा। एक बार शंकर जी के पास जाके महाकाल राजा से क्यों तो सर कि मेरा काल बेकार चल रहा है, समय बेकार चल रहा है, तुम काल अधिपति हो, मेरा काल नहीं सुधार सकते, मेरा समय नहीं सुधार सकते, मेरी घड़ी बेकार हो गई, 4 साल हो गए, कमाई नहीं, इनकम नहीं, तुम क्या कर रहे हो? शंकर भगवान के घड़ी तो तू जमाने भर में लेकर गया, मेरे पास लेके आया, घड़ी की दुकान पे लाता तो 2 मिनट में सेल डाल के चलो तुरंत। तुम मुझसे बोल तो ऐसा सेल बदलूंगा। एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ले, बैटरी चार्ज, घड़ी चालू, फिर कहीं अटके ही नहीं, पूरा की पूरा कांटा चले, फिर तो एक नहीं अटके, छोटा से लेकर बड़ा, बड़ा से लेकर छोटा, सब चल रही है एक जैसे। और जब घड़ी फिर डाउन हो तो तुम फिर निवेदन है शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाओ, फिर वापस पहुंच जाओ, कथा चार्ज कर। सती मैया, अब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया, शिव जी को नहीं। मेरे बाबा तो भी अलमस्त थे, वो नहीं, उनको कोई टेंशन नहीं था कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, अपने को बड़ी चिंता रहती, बता पड़ोसन ने शादी करी, हमारे यहाँ तो पत्री कहीं नहीं थी, भूल गई होगी, हो सकता है, तुम तो शांति से तो रखो, उसने नहीं दी तो क्या हुआ, बाद में जो गुलाब जामुन बचेगी तुम्हारे यहीं तो भेजेगी, उसमें क्या टेंशन, नहीं दी तो नहीं दी, या तो पहले गुलाब जामुन खा लो या बाद में खा लो, भूल जाएगी तो बाद में मिठाई का डब्बा भेज देगी कि जी जी मैं तो भूल गई थी, मिठाई तेरे यहाँ भेज दी इसलिए तुम नहीं आई, हमारे यहाँ पत्र नहीं आया था, अच्छा कोई बात नहीं। भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, नहीं बुलाया ना, अच्छा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, नहीं बुलाया मत बुलाना, पड़े रहना। पर चिंता माता सती को लगी थी। ये माताओं को जो टेंशन होता है ना, ये थोड़ी सी बात की चिंता लेकर बहुत बड़ी बात कर लेती, थोड़ी सी बात। एक मेरा निवेदन रहा है माताओं से कि आप जितना बन सके ना उतना अलमस्त रहना सीख लो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। जीजी ने क्या कहा, सास ने क्या कहा, जेठानी ने क्या कहा, जरा सी बात में आप अपने पति से कहोगी उन तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कह दिया, बेचारा पति उदास होगा, क्या मतलब, कह दिया ना, खत्म काम कर। पर कईयों की आदत रहती है, जरा सी बात सुनी नहीं, भगोने जैसा मुंडा हुआ नहीं। अब बेचारा पति रोटी खाने बैठा और इसका मुंडा देख के मुंडा में रोटी नहीं जाए, वो भी सोचे कहां से आ गया, दुकान पे ही अच्छा था, 2 समोसा खा लेता, अपना पेट भर लेता, इस जगदम्बा का मुंडा तो नहीं दिखता, वो चुप। क्यों कहो, जब घर पर कोई आए, मेहमान, अतिथि, पति, कोई भी आया, आपके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, प्रसन्नता, चेहरे पर प्रसन्नता। जितनी प्रसन्नता आपकी करवा चौथ के दिन होती है नहीं, उतनी प्रसन्नता होना चाहिए। जब चलनी में उसका मुंह देखो, उसका चरण छुओ, धोक लगाओ सिर पे बढ़िया, ऐसा बक्कल मक्कल लगा के, इधर क्लिप मिलिप लगा के, और जब तुम उसको धोक लगाओ, तुम उसको धोक लगाओ, वो चंद्रमा को धोक लगाए, इसको परमानेंट एसी कर दो, वो चंद्रमा से वैसी प्रसन्नता होना चाहिए, चेहरे पर प्रसन्नता। फिर निवेदन करेंगे, क्रीम की चमक 6 महीना, 2 साल, 4 साल की होती है, और अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्यंत होती है। आप अपना कर्म श्रेष्ठ करते रहिए, संवारते रहो अपने जीवन को, आप स्वयं सुंदर बनते चले जाओगे, आपको सुंदर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव जी का तो गुणगान ही कहता है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्याया शिव मिला, शिव मिला तो जीवन सुंदर, जीवन को फिर बेकार नहीं माना जाएगा, सुंदरता, सुंदर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रयास करा करो, अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाना। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है, शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है?
जम के बोलिए। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ती। पर भाग्यशाली हो आप सब, अब की बार तो लाइन से 2 बार पड़ रही है। शायद एक 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और एक 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए, जहाँ तक ऐसा उम्मीद है। अभी देखा नहीं पंचांग, और ऐसा उम्मीद है कि 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए, सोमवार अष्टमी। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें माँ जगतजननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है, उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं, तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं, और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती हैं। लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती हैं। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगतजननी आद्यशक्ति को देती है। आद्यशक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती हैं। शंकर भगवान की कथा कहती है, सोमवार की अष्टमी पढ़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर, ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आद्यशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती है, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन है। जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं होता, सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए, और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाएं। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है महाराज। सोमवार की अष्टमी शिव और आद्य शक्ति का मिलन है। सोमवार की अष्टमी भगवान शंकर और पार्वती का मिलन। ऐसी कौन सी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते? बस आपका विश्वास, आप उस पर भरोसा करना तो पूर्ण करना। पूर्ण भरोसा मतलब छोड़ दिया। पूर्ण भरोसा मतलब शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता, फूटता है क्या? नहीं, क्योंकि पूर्ण समर्पित होता है। शिव जी को आधा चावल का दाना भी नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ाइए। शिव जी को आधा फल नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ता है। श्रीफल भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा। शंकर भगवान के पास में आधे का कोई काम नहीं है, उनको पूर्ण समर्पण चाहिए। आपका पूर्ण समर्पण अगर आप दोगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा। शिव जी पे विश्वास कितना करना चाहिए? कई लोग पूछते महाराज जी आप बताओ शंकर भगवान पे विश्वास कैसे करें? तो हमने कहा जैसे पायलट पर करते हो वैसे भगवान शंकर पे करो। जैसे ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर पर करते हो, ऐसे शंकर भगवान पर करो। बस में बैठते हो तो बस के ड्राइवर पर करते हो, ऐसा भगवान पर करो। पायलट कैसा हवाई जहाज चला रहा है आपको मालूम है क्या? जम के तो बोलो, जम के बोलो। मालूम है? आप तो आराम से अंदर जाके पायलट का दरवाजा बंद, वो अकेला उधर, तुम इधर, अब बढ़िया चकाचक सो रहे हो। तो पायलट पर विश्वास किया कि नहीं किया कि वो कहाँ ले जा रहा है, कैसे चलाएगा, क्या करेगा? ना तो पायलट दिखे ना आगे का दिखे, तुम्हें तो बादल ही बादल दिखे। बोलो सही है कि गलत है? इसके सिवाय कुछ दिखे तो तुम तो बिल्कुल अंधे भक्त बनकर बैठ गए कि पायलट चला रहा है, अपने को क्या करना। और मैं नाम बोला जाता है कि आज ये पायलट फ्लाइट को चला रहा है, बस उसी तरह तुम अंदर जाके बैठ गए, अब पायलट लेकर जा। उसी तरह ट्रेन में आराम से सो रहा है, वो अकेला बेचारा ड्राइवर बटन दबाए, ये दबाए, सिग्नल नहीं देखे और तुम्हें निपटा दे। तो पर भरोसा करा कि नहीं करा? जम के तो बोलो, करा कि नहीं करा भरोसा? विश्वास करा कि नहीं करा कि ड्राइवर चला रहा है, गाड़ी ले जा रहा है, ट्रेन चला रहा है, आप तो आराम से सो, रात भर सोए, चकाचक सवेरे उठे ना मुंडा घिसा है, फिर बैठ गए ट्रेन के अंदर, और ड्राइवर चला रहा है, अपने को कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि उस पर अपने विश्वास करा, उस पर भरोसा करा। बस वाला बस चला रहा है, तेज चला रहा, कम चला रहा, कैसी चला रहा, ऊंची चला रहा, नीची चला रहा, तुम तो बैठो। हाँ ज्यादा तेज चला तो तुम भी कहते जरा धीमे चला भैया, भैया ऐसा चला भैया। और कई कई मालिकों की आदत रहती है, वो ड्राइवर को दिन भर टोका करते, धीरे धीरे धीरे, आराम से, धीरे, दचका है, स्पीड ब्रेकर है, सावधान रखो। अच्छा तुम तो कहते हो कि धीरे धीरे, और ड्राइवर से तो पूछो अंदर अंदर गाली बकता, चुपचाप तो बैठ जा। और ड्राइवर भी सोचता होगा कि चुप ही नहीं बैठ रहा है, तो बोले जाए बोले जाए बोले जाए। करा कि नहीं करा विश्वास? फ्लाइट चलाने वाले उस पायलट पर करा, ट्रेन चलाने वाले उस ड्राइवर पर करा, बस चलाने वाले उस ड्राइवर पर करा। जितना विश्वास कर कर आराम से तुम ट्रेन में सोए हो, फ्लाइट में आराम से सामान लेके बैठ गए हो, शंकर की कथा कहती उतना विश्वास तुम शंकर पर कर लो और शांति से जीना चालू कर दो, बाकी का सब निपटा लेगा वो। आराम से सो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, वो भरोसा उस पर रखो, बनी पड़े।
फिर वो कर सकते। कोरोना महामारी के अंतर्गत कितने घड़ी पल समय कितना बेकार था। पहले तो दूर दूर के कोई समाप्त हो रहे थे, और जब नज़दीक नज़दीक के होने लगे तो थोड़ा सा भय मन में पड़ा था। आपके घर के पास तक बीमारी खड़ी हुई थी, बोलो सही है कि गलत है? उसके बाद भी आप शंकर जी पर जो विश्वास करे थे, शिव महापुराण की कथा सुनते रहे, घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहे, भगवान का भजन करते रहे, पास तक आई, मोहल्ले तक आई, यहाँ तक आपको भी छूकर चली गई, पर बाबा ने बचा लिया। यही शिव कृपा है। और आप में से कई लोग होंगे जिनको छूकर गई है और उम्मीद छोड़ दी थी, ना दवाई थी, ना औषधि थी, ना कोई पलंग था, ना कोई ऑक्सीजन, ना वेंटिलेटर था, पर एक था, कौन? वो देव अधिदेव महादेव साथ था, चला रहा था, निभा रहा था। और अभी भी वो रोग, वो बीमारी समाप्त नहीं हुई है। आपसे तो कल आदरणीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी ने भी कहा था, हम भी कहते हैं। श्री रमेश जी मेंदोला जी ने और उनकी मित्र मंडली ने यहाँ पर एक काउंटर लगा रखा है मास्क लेने का, आप उसको लगाओ, स्वस्थ रहो, बहुत जरूरी है। और हाथ भी यहाँ से जाने के बाद धो लिया करो, नहीं तो मालूम पड़े बाद में लोग ना धो लें। करो, भजन मना नहीं है, हो खूब करो, बाबा पर विश्वास रखो, विश्वास है, बाल बांका नहीं होगा, ये भी भरोसा है। और पर सावधानी भी तो हमको रखना है, जरूरी है कि नहीं है? थोड़ी सी सावधानी रखकर चलिए। अब सती मैया, थोड़ा सा क्रोध आया सती मैया को, मेरे पिताजी ने मुझे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, नहीं बुलाया ना, भूल गए, भूल गए। कथा में निमंत्रण पत्र का इंतजार कभी मत करना। हां, गुरु के दरवाजे जाने पर निमंत्रण पत्र का इंतजार मत करना। परमात्मा के द्वार जाने पर निमंत्रण पत्र का इंतजार मत करना। पर पिता के घर भी जाओ, निमंत्रण पत्र का इंतजार मत करो। पर पिता के यहां कोई फंक्शन है और पत्र अगर दिया गया है सबको और आपको नहीं बुलाया गया तो मत जाओ। पर कथा सत्संग में पत्र की जरूरत नहीं होती। एक पत्र रुक्मणी जी ने लिखा था, भगवान कृष्ण के लिए लिखा था। रुक्मणी जी ने पाती लिख कर दी, ब्राह्मण देवता ने भगवान को दी, भगवान ने उस पाती को सिर से लगाया, ब्राह्मण को दे दिया, पत्र तुम पढ़ो। ब्राह्मण के दूसरे का पत्र हम कैसे पढ़ सकते? भगवान के पत्र तो तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा। कारण ब्राह्मण पूछ रहा है कि आप क्यों नहीं पत्र पढ़ रहे, हमसे पत्र पढ़वा रहे हो आपका। आपने भागवत जी में सुना होगा, पत्र भगवान कृष्ण ने नहीं पढ़ा, जो पत्र रुक्मणी जी ने दिया था वो ब्राह्मण से पढ़वाया। तो ब्राह्मण ने पूछा ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण ने दाऊ जी से कहा, दाऊ दादा, जिस समय पर ब्राह्मण मेरे राजभवन में आया उस समय मैं सिंहासन पर बैठा था, ब्राह्मण का अपमान हो गया, वो आया और मैं सिंहासन नहीं छोड़ पाया। ब्राह्मण का सम्मान तब होता है जब राजा भी सिंहासन से खड़ा हो जाए। आज अपमान हुआ है ब्राह्मण। तो इससे क्या होगा दाऊ दादा, अगर ब्राह्मण पत्र पढ़ेगा तो मेरे राज सिंहासन से बड़ा ब्राह्मण का सिंहासन हो जाएगा। इसलिए भगवान की कथा वाचने वाला ब्राह्मण जिस गादी पर बैठता है वो व्यास गादी कहलाती है, और व्यास गादी सारे सिंहासनों से बड़ी होती है। इसलिए भगवान ने पत्र पढ़वाया। पत्र तुम पढ़ो, ये पत्र तुम्हें पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा, भगवान ने पत्र सुनते से ही कह दिया, रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो सही, भागवत जी तो बहुत सुनी तुमने इंदौर में। शिवपुराण का तुम नहीं कह सकते, पर भागवत का तो कह सकते हैं कि भगवान करें तू जगदम्बा के मंदिर पर श्रृंगार करके पहुंच जा, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान ने केवल रुक्मणी जी से नहीं कहा था कि तुम जगदम्बा के मंदिर जाओ, मैं तुम्हें लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान हर भक्त से एक बात कहते हैं, तुम मेरे दरवाजे तक पहुंच जा, फिर मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। तुझे आना पहले मेरे द्वार तक पड़ेगा, पहले मेरे दरवाजे पर आना पड़ेगा, तब जाकर तू मुझे प्राप्त कर सकता।
अब कहीं की यूं बोल दे कि भगवान ने ऐसा बोला था क्या कि श्रृंगार करके ओटला पे खड़ी रहीजिए हो, नहीं मैं तेरे को लेने आ जाऊंगा। अब कई माताएं कहती है मंदिर जाके क्या करेंगे, कथा में भीड़ रहे हम जाके क्या करेंगे, तीरथ जाके क्या करेंगे। तो भगवान भी बोला ठीक है मत आ, जब तुम मरेगी तो मैं भी आके क्या करूंगा, क्या करना। ये तो रिश्तेदारी वाली बात है। तुम भगवान के दरवाजे जाओगे तो भगवान अरे बोलो जम के तुम्हारे यहाँ आएगा। तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे, पहले की माताएं कैसी होती, पहले मौसी के घर शादी, अब शादी में अगर तुमने तुम्हारी बहू को भेज दिया तो तुम्हारी जो बहन है वो भी क्या करेगी अगली बार, अरे बोलो जम के। देखो कितनी समझदार इंदौर की माता है, तुरंत बोल दी कि उन्हें अपनी बहू को भेजा था तो हम भी अपनी बहू के भेज देंगे। अब बहन के घर शादी में बहन जाती है तो थोड़ा फैलारा उठाती है, थोड़ा काम करती है, सामान उठा लेती है, कपड़ा सोर लेती है, सामान उठा के रख देती है। पर बहन के घर शादी में अगर बहू जाएगी तो फैलारा उठाएगी, वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके और कुर्सी पे आराम से बैठ जाएगी, सामान पड़ा पड़े रहने दो, मौसी सास की आई। उसी तरह भगवान की कथा कहती है कि भगवान की कथा में आप जाओगे तो भगवान भी अंतिम समय में आपके दरवाजे पर आएगा। और अगर आप भगवान की कथा में नहीं पहुंचे और तुमने कहा बहू से कह दिया तू चली जा, तो भगवान भी आखिरी में कह देगा यमराज तू चले जा, भगवान काय को छोड़ेगा। और रुक्मणी को लेने के लिए भगवान आए थे तो रुक्मणी को गोदी में ले गए थे। जब मेरा भगवान आता है अंतिम समय में लेने तो आपको गोदी में लेकर जाता है, और वो काला बीआई ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेके आता है। कौन? झमके तो बोलो यमराज। वो के पास में वाइट कलर की टवेरा नहीं है, उसके पास तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है। और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेके आए, न पाड़ा पे बैठ के न मुझ पे ताव देके आए, न पाड़ा की पूछड़ी से बांध के दोस्ता दोस्ता ले जाए। फिर तो रोए रामेती भाई रोए, कमला भाई रोए, और हमारी दशा बिगाड़ दी। तो पूरा मोहल्ला का लोग बोले कथा में नहीं गई थी इसलिए हम दशा बिगड़ गई, अगर पहुंच गई होती तो वाइट कलर की टवेरा आती, मेरा महादेव लेकर आता, अपनी पकड़ ले जाता, और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पे जा रही है बेटी। यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तुम नंदी लेकर। अंतिम समय परमात्मा आए, उसको बुलाने के लिए प्रयास हमें करना पड़ेगा। आप बुलाओगे तो आएगा ना, उसको बुलाओ। अब सती मैया को लगा मुझे जाना चाहिए, सती मैया पहुंच गई, और जैसे ही माता सती गई यज्ञशाला में पहुंची, देखा ठाट बाट सब, पर सती मैया का कोई सम्मान नहीं हुआ, आदर नहीं हुआ, क्रोध आ गया। एक गलती माता सती ने कर दी, बहुत बड़ी गलती थी माता सती की, कि वो यज्ञ की अग्नि में कूद कर समाप्त हो गई। काय में कूदी है? यज्ञ की अग्नि में कूदी, बस ये गलती माता सती ने कर दी। और देखो वही बात आ गई ना, थोड़ी सी देर में चक्कू कोपा, भुगतना लंबा पड़ा, थोड़ा सा पाप कर्म करा, भोगना लंबा पड़ा। कर्म भोगना बहुत पड़ता है, अब व्यक्ति कर जाता है थोड़ा सा, पर भोगना बहुत पड़ा। माता सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर प्राणों को त्यागा। शंकर भगवान ने कहा सती गलती कर गई, तू बहुत बड़ी गलती तूने कर दी, यज्ञ की अग्नि में कूदकर प्राणों को त्यागा सती, इसलिए तेरा कोयल का जन्म होगा। काय का जन्म होगा? कोयल का। जब आषाढ़ के 2 अधिक पड़ेंगे, आषाढ़ 2 पढ़ते हैं ना, अधिक मास 2 पढ़ते हैं आषाढ़ के महीने के, जब आषाढ़ के 2 अधिक पड़ेंगे तब तू मेरा स्मरण करेगी, और मेरा स्मरण करेगी तब जाकर कोयल की योनि से छूटेगी, और फिर हिमालय राज के घर में पार्वती मैनावती के गर्भ से पार्वती बनकर जन्मेगी। भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पड़ा? पाप थोड़ा सा कर दिया था, अगर प्राणों को त्याग नहीं था तो कहीं और त्याग देते, पर यज्ञ की अग्नि में कूदना जरूरी था क्या? यज्ञ की अग्नि में कूदना जरूरी था? कोई अच्छा काम हो, धर्म का कार्य हो, सत्कर्म हो, भगवान का भजन हो, भंडारा हो, भोजन हो, अच्छा कार्य चल रहा हो, कथा सत्संग चल रहा हो, भगवान का भजन चल रहा हो, तो निवेदन है इसमें बीच में गलत काम के लिए मत कूदना, नहीं तो जिंदगी बेकार हो जाती है, भोगना ज्यादा पड़ जाता है बेकार कर्म के लिए। बाबा से बस एक निवेदन, हमारे कर्म हमें सुधारना। जब भाव शुद्ध हो तो क्यों ना मिले,
3 बजे कथा चालू हुई थी। ये जितने खड़े हैं आस पास इधर उधर, 3 बजे से कथा चालू हुई तो कम से कम 2:30 बजे से 2 बजे से खड़े होंगे। सही है कि गलत है? और बल्कि पहले से ही खड़े होंगे। जब से 6 बजे तक कथा जब तक चलेगी, 6 सवा 6 बजे तक, तब तक खड़े हैं। इनकी तपस्या, इनका तप कहीं तो शिव देखेगा, कहीं तो शंकर देखेगा ना। इस व्यासपीठ से मैं आपको नमन करता हूं सभी श्रोताओं को कि आपका जो भरोसा है ना शंकर के प्रति, आप यहाँ से जाते हो तो हर हर महादेव चिल्लाते चिल्लाते जाते हो, आते हो तो हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आते हो। कितना विश्वास होगा, कितना भरोसा होगा, कितनी दृढ़ता होगी। पूरे इंदौर में चर्चा है कि विश्वास शंकर के प्रति कितना जागा है, वो देखना है तो ये कनकेश्वरी ग्राउंड में देखिए। कीचड़ है चारों तरफ, पानी गिर रहा है। मेरा कैमरे वालों से निवेदन है, बाहर जितने लोग बैठे हो छाता खोल खोल के बैठे, पानी लगातार टपर टपर हो रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। और इनकी दृढ़ता देखिए आप, इनका विश्वास देखिए आप। कोई ने इनको कुछ दिया है? इनको देने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। शंकर, जिस जमीन पर आप बैठे हो पूरी गीली है, ये बहनों बैठी है ना, यहाँ से पानी दिस रहा था, बता रहे थे कि यहाँ से पानी बहकर जा रहा था, पर फिर भी आपका विश्वास बड़ी दृढ़ है, बड़ा दृढ़। इस विश्वास के बल पर शिव महापुराण की कथा है। और एक बात आपसे कहेंगे, इतने वर्षों में हमने एक चीज जरूर देखी है कि जिसने शंकर मेरा उघड़ी है, वो बिना सोचे देता है। कभी उसने विचार ही नहीं करा कि मुझे इसको क्या देना है। ब्रह्मा जी कहते हैं इसके भाग्य में बहुत बहुत भोगना लिखा है। शंकर जी कहते हैं एक बार मेरे पास तो आ जाए, फाइल ही दबा दूंगा नीचे, निकलने ही नहीं दूंगा कि कितना भोगना लिखा। तू आ तो सही। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आप फाइल पढ़ो। शंकर जी के फाइल आए तो ब्रह्मा जी बोले मैं आपके पास कभी आने ही नहीं दूंगा। कई लोग ऐसे हैं सारी दुनिया में माथा टेकते हैं, सबके सामने जाके रोते हैं, सबके सामने हाथ फैला लेते हैं, पर शंकर पर भरोसा नहीं कर पाते। शिव जी कहते हैं एक बार मेरे पास आ जा, कितनी भी बेकार फाइल हो सामने आने नहीं दूंगा, नीचे ऐसी अलमारी में पटकूंगा कि आएगी नहीं। क्या भोगेगा? आ तो अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शंकर के उपासक हो तो फिर भय काय का? क्यों भय खाना? बुरा कर्म हुआ, पूर्व में हो सकता है कर्म हमने बेकार करा होगा तो आज भोगना पड़ रहा हो, पर घबराना नहीं है हमको। क्या करेगा यम? विश्वास की जागरूकता। और जब विश्वास पूर्ण तरह से प्रबल हो जाए तो भगवान भी खड़ा रहता है। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, सती आप कोयल का जन्म लोगे। आंखों से अश्रु थे, नैनों से जल बह रहा था। लोग कहते हैं पति के जाने के बाद पत्नी की दशा बेकार हो जाती है, बेधव्य हो जाती है, तो दशा बिगड़ जाती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सती के जाने के बाद शिव भी मौन हो जाते हैं, शंकर भी मौन है। पति पत्नी का संबंध जो है केवल एक साधारण सा संबंध नहीं है महाराज, केवल एक साधारण सा संबंध नहीं है। बहुत वो अपने माता पिता को छोड़कर, परिवार छोड़कर आपके लिए आपके घर पर आई है, उसका भी आदर पूर्ण होना चाहिए। एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज पड़ा था, कोई ने लिख कर डाला होगा, तो उसमें लिखा हुआ था कि अपनी पत्नी का सम्मान करो, जो एक जोड़ कपड़ा पसंद करने में पूरी दुकान उठा पटक कर देती है, उसने तुम्हें पसंद करा है। समझो जरा, एक जोड़ कपड़ा पसंद करने में जो पूरी दुकान को ऊंचा नीचा कर देती है, उसने तुम्हें पसंद करा। ये उसका सम्मान होना चाहिए कि देखो तुम जैसे के भी पसंद कर लिया, नहीं तो ये भेरू कौन? जरा विचार कर। सती चली गई मां, शिव नेत्र से जल रहा।
खूब क्रोध आया, केश तोड़कर रुद्रगण उत्पन्न करा, यज्ञशाला विध्वंस हो गई, अग्नि में दक्ष प्रजापति का सिर गिर गया। बाद में देवताओं ने स्तुति करी तो बकरे का मुख भी लगा दिया, यज्ञ पूरा करवाया। उधर पितरों की 3 बेटियां थीं, मैना, धन्या और कला, जो पितृलोक में निवास कर रही हैं। सारे देवताओं के लोक से भी ज्यादा सुंदर होता है पितृलोक, जहां पर पितृ रहते हैं। बहुत सुंदर लोक है। पितृलोक क्यों सुंदर होता है, पितृलोक सबसे ज्यादा अच्छा क्यों माना गया है, पितृलोक की सुंदरता क्यों मानी गई है, उसका कारण होता है जितनी समय भगवान विष्णु बैकुंठ में नहीं रहते, ज्यादा से ज्यादा समय भगवान विष्णु पितृलोक में रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा समय पितृलोक। पूछा क्यों? परिवार का, कुटुंब का, गोत्र का व्यक्ति जब कोई अच्छा काम करता है, जितनी देर तक वो अच्छा काम करता है उतनी देर तक भगवान विष्णु को उसके पितृलोक में उसके पितरों के पास बैठकर कंधे पर हाथ रखकर बैठना पड़ता है। जरा विचार करिए, आप 3 घंटे अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो आपके पूर्वज जो पितृलोक में होंगे भगवान विष्णु के कंधे पर हाथ रखकर बैठे होंगे कि तेरे परिवार के, तेरे कुटुंब के, तेरे क्षेत्र के कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। पितृलोक में भगवान नारायण उनके कंधे पर हाथ रखकर बैठे हैं। कुल का व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा है, और जब वही कुल का व्यक्ति बेकार काम करता है ना, कोई कथा सुनने आया और तुम उसकी चप्पल चुरा के ले गए, तो पितृलोक में भगवान विष्णु नहीं जाते, फिर यमराज जाता है। और यमराज जाकर उसके दूतों को ले जाकर उन पितरों से कहता है, देख ले तेरे छोरा छोरी चप्पल चुरा रहे, चोटे के बाप देख ले। ऐसा कोसते हैं। तो तुमसे निवेदन है, चप्पल चुरा के उनको मत कुसवाना रे, तुमसे निवेदन। गंगा नहाने जाओ ना हरिद्वार में, तो वहां पे लोग भगवान का भजन करने जाते हैं, और कई कई लोग ऐसे आते हैं कि इनने कपड़ा उतारा, बेग धरा, ये करे गंगे हर, हम इनसे करें नंगे हर। ऊपर से देवता उन भी सोच रहे, बताओ बेचारा अपने पूर्वजों को तारने के लिए आया था, उसने तो अपने पूर्वज तार दिया और इन्होंने सामान चुराकर इनके पूर्वजों को धिक्कार दिया। ऐसा गलत काम कभी मत करना हो, कभी जिंदगी में मत करो। ये होता है कई बार। एक बार एक जगह कथा करने गया, एक माताजी की चप्पल कोई चुरा के ले गया। माताजी बड़ी रोती रोती आई और बहुत गुस्से में आके बोली, गुरुजी बताओ हमारी तो कोई चप्पल ले गया। तो हमने कहा अच्छा है, तुम्हारा काल था, कोई उठा के ले गया, टेंशन खत्म। फिर तुमने क्या करा? हम दूसरे की ले गए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, जाओ तुम जाओ। होता है कई बार लोगों की दशा। एक व्यक्ति मंदिर गया, मंदिर में जाके भगवान के मंदिर में चप्पल उतार के जो अंदर गया दर्शन करने, चप्पल गायब हो गई। चप्पल गायब हो गई तो गुस्से में आ गया, अपने दोस्त से बोलता है, बताओ इतना वीआईपी मंदिर है और चप्पल चली गई हमारी, अब क्या करें? मंदिर वीआईपी हो कितना भी हो, पर चप्पल से कोई मंदिर का क्या टेका? तो रुक, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा है? जरा भगवान से जाकर झगड़ा करके आता हूँ कि तुम्हारे मंदिर से हमारी चप्पल गई। वो अंदर गया, जैसे ही अंदर गया वापस बाहर आ गया। दोस्त ने पूछा कुछ बोला क्यों नहीं? तो कि भगवान की तो कोई खुद ले गया, वो तो नंगे पैर खड़े थे। मंदिर में जो मूर्ति होती है कौन सी चप्पल पहनी हुई होती है? भगवान मूर्ति के रूप में प्रेरणा देते हैं कि हमारे मंदिर में आओ तो चप्पल पहन के मैं, तो हमारी तो खुद नहीं है। तुम अपने घर घर छोड़ के आओ, टेंशन लेके आओ काहे को हमारे पास में? हम तो टेंशन मुक्त करते हैं, चिंता मुक्त। चिंतन करो शिव का, भजन करो भगवान। मैना, धन्या, कला पितृलोक में रह रही थी। सनकाद ऋषियों का आगमन था। सनत कुमार बैठकर तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे। तीनों की तीनों निकल कर जा रही थी। इनके लहंगे में कुछ झामर झुमके लगे हुए थे, कुछ रतन लगे हुए थे। वो रतन लगे हुए जब निकल कर जा रहे थे, वो रतन लगा हुआ जो लहंगा था वो सनत कुमार की जंघा से लग गया। जंघा से लगा, खरोच पड़ गई। खरोच पड़ी, इतने में सनत कुमार को क्रोध आ गया। मैना, धन्या, कला, तुम तीनों संतों का अपमान करी हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पितृलोक छोड़कर मृत्युलोक में जाओ। तुम्हें पितृलोक छोड़कर मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। तीनों रोने लगी, हमें मृत्युलोक में मत भेजिए, क्योंकि पितृलोक से सुंदर जगह नहीं जहां भगवान विष्णु दिन रात रहते हैं। क्यों भेज रहे? जो व्यक्ति जहां रहता है ना, उसको वही सुंदर लगता है। जो जहां रह रहा है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने पितरों के मोक्ष के लिए गया जी का पिंड कर दिया, ब्रह्म कपाली कर दी, ब्राह्मण का भोजन करा दिया, भागवत करा दी, उसके बाद भी पंडित जी को पत्रिका दिखाओ तो वो एक ही बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृ दोष है। अब इतना करा, ब्राह्मण का भोजन कराया, तर्पण करा, तिलांजलि करा, सारा काम करा, फिर पितृदोष क्यों रह गया? हमने गया जी का पिंड करा, फिर पितृदोष रह गया। हमने पितरों की शांति कर दी। तो पहले यह बताओ, पितरों की शांति कभी होती है? पहले उसका अनुभव करिएगा। आप अपने ऊपर लेकर चलना। आप यहां से जाओ,
7 स्टार 5 स्टार होटल में खूब प्रेम से इंदौर से बाहर जाकर तुम्हें जहां जाना वहां जाकर रहो, खूब अच्छे से रहो, एक से बढ़कर एक होटल में रहो, कितना ही अच्छा वीआईपी से वीआईपी खाना खाओ, वीआईपी से वीआईपी कपड़े पहनो। 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना 15 दिन 20 दिन तुम कितने भी अच्छे से रह लो, पर 20 दिन 22 दिन के बाद तुम्हें अपने घर की याद आएगी कि नहीं आएगी? जम के तो बोलो, आएगी ना। भले तुम्हारे घर में एसी नहीं लगा, डनलप का गद्दा नहीं लगा, भले तुम्हारे घर में वीआईपी भोजन नहीं है, डनलप का गद्दा नहीं है, एसी का रूम नहीं है, पर घर की याद आएगी। भले कुछ भी हो, भले टूटा फूटा मकान हो, पर मेरे को तो मन नहीं लग रहा, मैं तो घर जाऊंगा, थोड़ा मन लगे मेरा घर जाऊंगा, मैं थोड़ा मन लगे मेरा मैं घर जाऊंगा। अब मन में तो उनके घर जाने की लगा। आप कितना भी वीआईपी में रह लो, पर आखिरी में घर जाने की याद आती है। कितना भी पिंडदान कर लो, गया जी में जाके पिंड दे दो, ब्रह्म कपाली कर लो, तर्पण कर लो, पितरों को ले जाके गया जी में छोड़ दो, फिर भी पितर कहते हमें तो हमारे घर की याद आती है। इसलिए 16 श्राद्ध में वो तुम्हारे घर आ ही जाते हैं। 16 श्राद्ध में आए और वो इंतजार करते हैं कि तुम हमको क्या क्या खिला रहे हो, इंतजार करते हैं कि क्या दे रहे हैं। पितरों के देवता आर्यमा जब कौए पर बैठ कर आते हैं ना, अपने अपने घर के पितरों को छोड़ते हैं। पितरों को छोड़कर वो इंतजार करते हैं कि मुझे मेरा पुत्र, मेरी पुत्र वधू, मेरी बहू, मेरा बेटा मुझे क्या दे रहा है, क्या खिला रहा है, और फिर उसके अनुसार वो फल प्रदान करते हैं। केवल ऐसा नहीं कि आप एक बार उनको छोड़ आए तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कई माताएं कहती हैं हम तो गया जी कर आए, अब बामन के नहीं जिमाएंगे। मत जिमा, पर भोगना तो पड़ेगा। पितर आते हैं, जैसे आप कहीं पर भी जाकर रह लो आपको आपकी घर की याद आएगी। 1 महीने में 2 महीने में 15 दिन में 20 दिन में याद आती है। उसी तरह पितरों को कहीं पर भी रह ले, एक बार साल भर में एक बार आपके दरवाजे पर जरूर आते हैं। उसको भाग देना चाहिए, उनको भाग प्रदान करो। बोलेंगे महाराज मैना धन्या कला रोने लगी, हमको क्षमा कर दो। सनत कुमारों ने कहा हम आपको वर प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हम आपको वर देते हैं। मैना धन्या कला, आप तीनों मृत्यु लोक में जाओगी और मृत्यु लोक में जाकर आपके यहाँ पर 3 देवियाँ आप तीनों के गर्भ से प्रकट होंगी। 3 देवियाँ आप तीनों के गर्भ से प्रकट होंगी। मैना के गोद में पार्वती जी आई, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी आई, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी आई। ये 3 देवियाँ बनी। मैना धन्या कला तीनों निवास करी। समय आया, माता मैनावती के गर्भ से पार्वती जी का जन्म हुआ। हिमालय राज की नगरी आज आनंदित हो गई। बेटा 1 कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। एक बार बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी अपने माता पिता को दुखी नहीं देख सकती। वो बेटी हो नहीं देख सकती। मेरा एक निवेदन सबसे रहा है, पहले से भी करना, आज भी करता हूं। मां अहिल्या शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसमें एक निवेदन करूंगा। आप अपनी बेटी को खूब पढ़ाओ, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ने भेजो, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजो। और मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए अपनी जान निकाल के रख देते हैं, वो कभी मना नहीं करते कि तू कैसे कपड़े पहन रही है। उसको विश्वास है कि मेरी बेटी पढ़ रही है, मेरी बेटी को मैंने कॉलेज भेजा है, मेरी बेटी को मैंने स्कूल भेजा है। एक बाप अपने बेटे की पढ़ाई पर जितना ध्यान नहीं देता, उतनी अपनी बेटी की पढ़ाई पर ध्यान देता है। 94 तरह के नरक होते हैं, उसमें एक नरक होता है, गरुड़ पुराण में लिखा है, जो कन्यादान से मुक्त है। कन्यादान से मुक्त होता है। 94 तरह के नरक में एक नरक ऐसा होता है, जब तक बाप के घर में अगर बेटी का जन्म हुआ है और बाप अगर उस बेटी का कन्यादान नहीं करता, तो बाप को 94 की 94 नरक कई बार भोगना पड़ते हैं। तो मेरा बेटियों से एक निवेदन है, तुम्हारे पिता ने तुमको पढ़ाया, तुम्हारे पिता ने तुम्हारा पालन करा, तुम्हारे पिता ने कभी तुम्हें टोका नहीं, तुम्हारे पिता ने कभी तुम्हें रोका नहीं। बस निवेदन इतना सा है बेटियों से कि अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, यहां वहां मत चली जाए। अपने बाप को, अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। किसी के बहकावे में आकर, किसी के फुसलाए में आकर, किसी के कहने पर आकर आप किसी के साथ जाने का प्रयास मत करना। कितना भी प्रेम किसी से हो जाए, आखिरी में कह देना कि मेरा पिता कहेगा शादी नहीं करूंगी, मेरा पिता कहेगा कन्यादान का मौका जरूर दूंगी मैं अपने बाबुल को। 94 तरह का नरक मेरा बाप भोगे, ये मैं नहीं देख सकती। ये बेटी की मर्यादा है। आज के जमाने में अनेक धर्म के लोग हमारे हिंदू धर्म की बेटियों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, अच्छा अच्छा आकर्षण दिखा रहे हैं, और बेटियां उनके कहने में चली जा रही हैं। मेरा बेटियों से निवेदन है, अपने बाप को नरक मत भोगने देना। 94 तरह का नरक बाप ना जाने कितनी बार भोगता है।
हर किसी की यहाँ बेटी का जन्म नहीं होता। दो मित्र मिले बहुत दिनों के बाद, दोनों ने आपस में बात करी। एक बोला क्यों रे, शादी हो गई तेरी? हाँ। हो गई शादी? हाँ। तो तेरी हो गई? हाँ। कितने बच्चे तेरे? मेरी 2 लड़कियां हैं, ये मेरे साथ में खड़ी हैं। और तेरी शादी हो गई? हो, मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे? अरे वाह, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे लड़की नहीं दी, अच्छा हुआ मुझे भगवान ने बेटी नहीं दी। कहाँ ध्यान रखता है, स्कूल छोड़ने जाओ, कॉलेज छोड़ने जाओ, उसका ध्यान रखो, शादी करो, ब्याह करो। अच्छा है मेरे घर में 2 बेटे हैं, ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, कम से कम बेटे तो हैं घर में। बेटी का जो बाप अपनी बेटियों के हाथ पकड़ा था, उसकी आंख में आंसू ढलने लगे कि मेरे घर में बेटा नहीं, मेरे घर में बेटियां। रो रहा था। एक बेटी ने अपने पिता का मुख देखा, सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचा। अंकल का कुर्ता खींच कर कहा, अंकल आप कहते हो कि अच्छा हुआ भगवान ने आपको बेटी नहीं दी? अंकल मैं कहती हूं भगवान बेटी हमेशा भाग्य वालों को देता है, तेरे जैसे खोले को नहीं देता। जो अपनी बहन बेटी को कभी एक साड़ी नहीं देता, कभी अपनी बहन बेटी को सामान नहीं देता, जैसे जैसे नंदे घर में आती हैं, बहन बेटी घर में आती हैं, तो भाभियों का मुंह भगोना हो जाता है। तो ऐसे के घर में कौन लड़की देगा? कौन दे बेटी? भगवान भी सोच समझ के बेटी देता है। कई कई करोड़पतियों की यहाँ इतना पैसा, लोग कहते हैं इसके घर में बेटी हो जाती है, उसके घर में बेटा हो जाता है। और कई ऐसी हैं जो बेचारा ठेला चला रहा है, उसके घर में 2-3 लड़कियां हो जाती हैं। क्यों? कारण क्या है? भगवान ने उसको कन्यादान का मौका नहीं दिया, क्योंकि भगवान जानता है कि 94 नरक भुगताना है। और एक गरीब ठेला चलाने वाले के घर में 3-3 लड़कियां इसलिए दे दी क्योंकि इसको अब मुक्त कर देना है, इसको वैकुंठ तक पहुंचा देना है। कन्यादान करने वाला 94 नरकों से मुक्त हो जाता है। जिन जिन के घर में बेटियां हो उनके चरण छूकर मैं प्रणाम करता हूं। धन्य है आप, आपके घर में बेटी का जन्म हुआ। साधु बात है आपका, धन्यवाद। बेटी जन्मी, हिमालय राज आज प्रसन्न है जिनके घर में बेटी का जन्म हुआ है। बड़े खुश होना बेटी के जन्म पर, बड़े आनंद में रहना। मेरे घर में बेटी हुई है, उसके बराबर कोई सुख नहीं। और बेटियों से निवेदन है, कन्यादान का मौका जरूर देना। बहलाने फुसलाने में मत आ जाना। कह देना साहब मेरा पिता है, उससे कन्यादान करवाऊंगी मैं। कन्यादान हो मेरे पिता। अब देवऋषि नारद आ गए, उन्होंने थोड़ा सा भाग्य का वर्णन कर दिया। बड़ा सुंदर वर्णन किया। इनको जो पति मिलेगा, नग्न वेशधारी, भस्म दमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मैनावती के गर्भ में गोदी में जो कन्या है उसको देखकर मैनावती रोने लगी, ऐसी बेटी क्यों दूंगी मैं ऐसी जगह पर? जो भाग्य में लिखा है उसे कोई टाल सका है? तुम कितना बदलोगे, कितना बदलोगे? आप पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो, आप डॉक्टर बना सकते हो, आप कलेक्टर बना सकते हो, आप एसपी डीएसपी बना सकते हो, आप सब कुछ बना सकते हो अपने बच्चों को, पर उनका भाग्य नहीं बना सकते। भाग्य तो भगवान लिखकर भेजता है, भाग्य वो लिखता है। उसके सिवा कोई नहीं लिख सकता। भाग्य उसने लिखा है। आप बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, सीए बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, पर भाग्य नहीं बना सकते। भाग्य तो उसने बनाया। कितना बनाया, कैसा बनाया, सुख लिखा कि दुख लिखा, ये उसके हाथ में। एक माँ ने अपने पिता पति से कहा, सुनो बेटी बड़ी दुखी है, आप दुनिया भर में इतना धन लुटाते फिरते हो, मंदिर देवालय में जाकर पैसा लगाते रहते हो, अपनी बेटी को कुछ दे दो। पिताजी ने कहा उसके भाग्य में सुख नहीं है, मैं नहीं दूंगा। अगर सुख होता तो दुख क्यों मिलता? तो तुम क्या भाग्य लिखने वाले हो? थोड़ा सा सुख दे दोगे तो कुछ चले जाएगा तुम्हारा, दे उसको। पिता ने कहा मैं नहीं दे सकता। माँ कहने लगी मैं दूंगी, दे दो। तिल्ली का लड्डू बना लिया। मकर संक्रांति पे दामाद को भोजन करने बुला लिया। तिल्ली के लड्डू का डब्बा दामाद को दे दिया, उसमें सोने की गिन्नियां फंसा दी उस लड्डू के अंदर। दामाद से कहा ये मेरी बेटी को दे देना। दामाद डब्बा लेकर चला तो उसको याद आया कल बच्चों की फीस जमा करना है, पैसा घर में नहीं है। अगर डब्बा हलवाई को दे जाऊं और उससे पैसे ले जाऊं तो? डब्बा हलवाई को दे दिया, 500 रुपये लेकर घर चले गया, फीस जमा कर दी। शाम के समय पर सेठ जी आ रहे थे, उनको लगा आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, घर पर मिठाई होगी नहीं। पत्नी को तिल्ली के लड्डू अच्छे लगते हैं तो हलवाई के यहाँ गया और कहा कोई ताज़ा लड्डू आया हो तो दो। हलवाई ने वही डब्बा उठाकर दे दिया। पति ने जैसे ही अपनी पत्नी को लड्डू खिलाया, उसमें से सोने की गिन्नियाँ निकल रही थी। सोने की गिन्नी निकली तो पत्नी की आंख में आंसू आ गए। आप सत्य कह रहे थे कि भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और देखो मैंने दामाद को लड्डू दिए थे, वो लड्डू वापस मेरे घर में आ गए। अगर किस्मत में होते तो मिल ही जाते ना। भाग्य में हो तो जरूर मिलता है, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, प्राप्त नहीं होगा। आज मैनावती ने सोच लिया क्या करा जाए। देवऋषि नारद ने कहा शिव जी के लगन लगा दो इसको। शंकर की भक्ति में पार्वती मैया ऐसी डूब गई, ऐसी डूब गई, ऐसी डूब गई कि शंकर पति के रूप में माता पार्वती को प्राप्त हुए। शिव दूल्हा बन रहे हैं, माता पार्वती दुल्हन बन रही। शिव बना बन रहे हैं, पार्वती जी बनी बन रही है। शादी में 8 दिन पहले 15 दिन पहले से गाते हैं बना जी बना जी बना जी।
बना जी इसलिए गाते हैं कि बना के चलना जी, और बनी जी इसलिए गाते हैं कि चाहे कितना ही कुछ बोले पर बनी रहियो, दौड़ दौड़ के मायके मत आइयो। नहीं तो जरा जरा सी बात में दौड़ कर फिर मायके आ जाए, वहीं रहना। हो जाता है थोड़ा विवाद घर में परिवार में चलता रहता है, पर थोड़ी थोड़ी बात को लेकर मायके नहीं आना। और मेरी माताओं से निवेदन है, बहनों से निवेदन है, अपने ससुराल की बात जरा जरा सी बात अपने घर पे फोन लगाकर कभी मत बताना, कभी मत बताओ। आज सबसे ज्यादा अगर अदालत में केस चल रहे हैं तो तलाक के चल रहे हैं, जरा जरा सी बात में तुरंत तुरंत थोड़ा हुआ नहीं और बताना प्रारंभ करा। और माताओं से भी निवेदन है, अपनी बेटी को ज्ञान देना चाहते हो, जैसा अपनी बहू के प्रति तुम सोचते हो वैसा ज्ञान अपनी बेटी को दीजिए, अपनी बेटी को दीजिए। थोड़ा सा अच्छा बनाने का प्रयास करिए। भाग्य में लिखा है, सुख लिखा होगा तो सुख मिलेगा। मान लो एक जगह तलाक हो भी गया, दूसरी जगह शादी करोगे, फिर दुख लिखा होगा तो क्या कर लोगे? भाग्य में जो लिखा होगा वो तो भोगना ही है। इसलिए फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, बचना मुश्किल है। देवता गए भगवान शंकर के लिए सुंदर श्रृंगार लेकर, बाबा भोलेनाथ जी बोले मैं श्रृंगार खुद कर लूंगा। सुंदर सुंदर रथ लेकर गए, बाबा बोले मैं खुद रथ पे बैठ जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। अच्छे अच्छे लग गए तैयार करने के लिए, बाबा कहे मेरा तैयार मैं खुद कर लूंगा। आज का मुहूर्त था शादी का, बारात लेके ही नहीं गए। शंकर भगवान से पूछा बारात कब चलोगे? शिव जी बोले मुहूर्त तो आन दो। मुहूर्त कब आएगा? जब आ जाएगा जब चल देंगे। मुहूर्त ही नहीं आया, 8 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए। हिमालय राज ने टेंट वाला, घोड़ी वाला सबको वापिस कर दिया। पंडित जी भी वापिस चले गए कि बताओ बारात ही नहीं आ रही तो रख के क्या करेंगे? मुहूर्त ही नहीं आया। अब जो मुहूर्त निकला था वो तो निकाल दिया। शिव जी का मुहूर्त नहीं आया। शिव जी का मुहूर्त कब आया? जब सामने से अर्थी आई, सामने से लोग मुर्दे को लेकर आ रहे थे। राम नाम सत्य कहते कहते शंकर जी खुश हो गए, नाचने लगे, मेरा मुहूर्त हो गया, अब मुझे बारात लेकर जाना है। स्वप्न में अर्थी दिखती है तो समझ लो कोई शुभ कार्य होने वाला है। किसी को मरा हुआ देख लिया स्वप्न में, समझ लो उसकी उम्र बढ़ गई। और आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, सामने से अर्थी निकल कर चली गई, समझ लो वो कार्य सफल होने वाला है, उसमें सफलता मिलने वाली। अर्थी का दर्शन, कोई कार्य के लिए जा रहे हो, शुभ कार्य के लिए, शुभ माना गया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास ही घर बना लो। नहीं तो तुम्हारा क्या है, तुम तो क्या सीवर वाला महाराज बोला है, अपन तो शमशान के पास घर बना लो, रोज मुर्दा आता जाता दिखेगा तो अपना कार्य अच्छा होता जाए। इसका मतलब ये नहीं हो। शिव जी श्रृंगार कर रहे हैं। इतने में भगवान शंकर तो जाके नंदी पर बैठ गए थे। नंदी पर बैठे तो भोलेनाथ जी से भगवान विष्णु ने कहा प्रभु आप ऊपर कुछ मत पहनो पर नीचे तो कुछ पहनो। एक आसन पर भगवान भोलेनाथ जी बैठे थे। शिव जी ने कहा इसी आसन को मान लेता हूं। बांधा, खुल गया, फिर बांधा, फिर खुल गया। आसन तो आसन था, खुल रहा था तो शंकर जी ने अपने गले में से सांप को उठाकर नीचे बांध लिया, बांध कर नंदी पर जाकर बैठ गए। नंदी पर बैठे तो उल्टे बैठे, नंदी का मुख उधर था, शिव जी का मुख इधर था। इंद्रदेव ने शंकर जी से जाकर पूछा भोलेनाथ जी आपकी शादी हो रही है, दूल्हा हमेशा सीधा बैठता है, आप उल्टे क्यों बैठे हो? शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठे, नंदी पर औंधे बैठे। और जो बारात चली और देवताओं ने शहनाई बजाना प्रारंभ करी, जैसे ही शहनाई बजाना प्रारंभ करी तो जो आसन पे बंधे हुए थे महाराज वो भी डोलने लगे। जैसे ही डोलने लगे तो पुंगी बजाने वालों ने जैसी शहनाई बजाई, बाबा का आसन फिर खुल गया। ब्रह्म देवता नाचते नाचते आकर बोले प्रभु प्रभु प्रभु। भोलेनाथ जी बोले क्या हो गया? आसन फिर खुल गया। शंकर भगवान ने सांप को फिर लपेटा, चुपचाप लपेटा, क्यों खुल रहा है बार बार? सांप बोला प्रभु आपकी शादी है, आदत से छूट नहीं सकता, ये पुंगी बजाते हैं और मेरे को जब तक नाचू नहीं आनंद नहीं होता है। उज्जैन में वो घोड़ा गाड़ी चले ना, तांगा, उज्जैन में सवारी बैठ गई तांगे में, तांगे वाला सवारी लेकर चला स्टेशन की, सुबह सुबह का समय। अब वो तांगा चलाने वाला की जो तांगा था, घोड़ा गाड़ी थी, वो थोड़ी देर बाद रुक जाए, तांगे वाला नीचे उतरे, नाचे, फिर गाड़ी में बैठे तांगे में, फिर चले, फिर वो घोड़ी रुक जाए, फिर चले। अब जो बैठे बेचारे स्टेशन जाने वाले, उनकी ट्रेन नहीं छूट जाए, तो उन्होंने पूछ लिया भैया ये पागलपंती क्यों करे बार 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 बार? नीचे उतरे ने, नाचे ने, फिर आगे बढ़े। उसने कहा जी जो बारात की घोड़ी थी वो तांगा में आ गई और तांगा की घोड़ी घर रह गई। अब जब तक नाचो नहीं तब तक आगे बढ़े नहीं, क्योंकि वो आदत, अब उसकी आदत थी वो घोड़ी की, जब तक वो 2-4 के देख नहीं ले तब तक 2 कदम चले नहीं। तो बेचारा तांगे वाले ही उतर के नाच रहा। अब जैसे ही ये पुंगी बजाए, शहनाई बजाए और बाबा खुल के बैठ जाए। अब भोलेनाथ जी ने उसको फिर बांध लिया और थोड़ी देर बाद फिर खुल गया।
इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा बारात अच्छी नहीं लग रही, आप आमंत्रण करें। शिव जी से कहें जैसे शंकर जी वैसी बारात होना चाहिए। शंकर भगवान ने डमरू खड़का दिया, डाकनी पिशाचनी भूत चुड़ैल भयंकर आ गए, सब नाचने लगे। आगे आगे 33 कोटि देवता, पीछे डाकनी पिशाचनी भूत चुड़ैल इतने भयंकर भयंकर रूप रख के आए जिनका वर्णन नहीं। ऐसा रूप रख के आए, सब नाचने लगे। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव आगे आगे जो देवता नाच रहे हैं, कोई तो कत्थक कर रहा है, कोई भांगड़ा कर रहा है, कोई गरबा कर रहा है, और ये भूत चुड़ैल नाच रहे हैं, इनके नाचने का समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे नाच रहे हैं, इनके नाचने का कोई नाम है क्या? ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, लोग इसे कलयुग में डिस्को कहेंगे। कलयुग में लोग इसको डिस्को कहेंगे। समझ में नहीं आता, ऐसे हाथ पटकते जैसे ततैया छा गया, कहीं कहीं का तो जमीन पे सो जाए ऐसा लगे जैसे मिर्गी आ गई बापड़ा के। सब नाचते कूदते बड़े प्रेम से चले, हिमालय राज की नगरी में पहुंचे। शिव जी के विवाह में और राम जी के विवाह में अंतर है। राम जी की शादी में सबसे पहले भांवर डली थी, फिर भोजन हुआ था। शंकर जी की शादी में सबसे पहले भोजन हुआ था, फिर भांवर डली थी। एक तरफ 33 कोटि देवता बैठ गए, दूसरी तरफ भूत चुड़ैल बैठ गए। पत्तल लगाने वाले आए, इधर लगा कर गए, इधर आए। एक के 12 मुंह थे, उससे पूछा दादा कौन से मुंडा से खाएगा, पत्तल कहाँ रखूं बता। उसने कहा 12 ही रखो, 12 पत्तल रखी। और आगे गए, एक का मुंह आगे भी था पीछे भी था, उससे जाके पूछा तू कैसे खाएगा, उसने कहा पीछे भी रखो, एक पत्तल पीछे रखी। और आगे गए, एक का मुंह ही नहीं था, गला ही गला था, उससे पूछा दादा तू कैसे खाएगा, उसने कहा बाल्टी में लाता जाओ कूड़ता जाओ, बाल्टी में लाता जाओ कूड़ता। परसगारी करने वालों के पसीने छूट गए, परसगारी करने वालों के पसीने छूट गए, जैसे अभी यहां पर भी छूट जाते हैं पूरी और सब्जी बांटने। मैं चैनल वालों को बोला था कल भी और परसों भी बोला था कि यहाँ पर जो पंडित रमेश मेंदोला मित्र मंडली जो भोजन करा रही है पूरी सब्जी का, इसका एक बार दर्शन जरूर कराओ जरा टीवी वालों को, कि कितने लोग कितने लाइन से और कितने प्रेम से भोजन कर रहे हैं। उसका एक आनंद ही दूसरा होता है, उसका सुख ही दूसरा होता है। तो परसगारी करने वालों के पसीने छूट गए। अब पसीने छूटे तो परसगारी करने वाले पहुंचे, और पहुंचते से ही हिमालय राज से जाकर कहा महाराज जी ऐसी बारात हमें से नहीं जिमाई जाए, हमसे बड़े परेशान हो गए, जिमा जिमा के क्या करें। हिमालय राज ने कहा ब्याह नारद जी ने पक्का कराया, उसको पकड़ो। बीच में जो होता है ना उसकी आपस सबसे ज्यादा होती है। नारद जी को पकड़ा, नारद जी बोले क्या बात है, इनको कैसे जिमाए। नारद जी बोले देवता तो बैठ के जिम रहे ना, हाँ इनका क्या करे भूत चुड़ैल का। तो क्या कुछ मत करो, इनके हाथ में एक एक प्लेट पकड़ा दो, एक एक चम्मच पकड़ा दो, जैसे गाय के खूंटा से छोड़े इनके पूरे ग्राउंड में छोड़ दो, बस जान दो जरा दम के। और पूरे ग्राउंड में भोजन चारों तरफ रख दो, यहाँ पानी पतासा, वहाँ छम्मक लड्डू, वहाँ गुलाब जामुन, वहाँ इमरती ने भजिया न पकौड़ा, सबके प्लेट चम्मच दे दी, सब टूट पड़े भयंकर, और खड़े खड़े खा रहे, एक दूसरे को टाटा देते जा रहे हैं भयंकर। किसी की आंख नीली, कोई का होठ कत्थई। तुम लोग गए होगे शादी में तो तुम्हें ज़्यादा मालूम होगा, कहीं की बिंदी यहाँ लगा के यहाँ चिपकाई आई, ऐसा बाल का ना जाने कौन सा गुच्छा बनाया, ऐसा बाल निकल रही है दमदमी माई, तो सब भयंकर। इधर से साड़ी टच, इधर से पिन टच, ऐसे घूमती फिर राम। ज़्यादा हंस भी नहीं सकती, लिपस्टिक दांत में चिपक जाए, गुलाब जामुन भी अच्छे से नहीं खा सकती, पूरा मुंडा फाड़ना पड़े तब मुंह में जाए, क्योंकि गुलाब जामुन में लिपस्टिक चिपक जाए, बड़ी तकलीफ है। और इधर से छोरा छोरी बोले मम्मी मम्मी और खा पी के सबसे पहले जो गाड़ी में बैठी सांस की चैन की, दादा अखाड़े में से बाहर आ गए, राम जी चैन की नींद सोए। फिर जो नकली नकली पहन के आई थी सब गाड़ी में उतारना चालू करा। 3 दिन तक तो नीम की डांट डाल के रखी, भगवान कान पकी गया, अब चैन की सारे। और सबसे ज़्यादा आनंद आता है वो पानी में भर के खाते गुपचुप, पानी पतासा। यहाँ पानी पतासा बोलते हैं, हैदराबाद में गुपचुप बोलते हैं। गुपचुप इसलिए बोलते होंगे जैसे मुंह में गुप आदमी चुप, उससे ज़्यादा और हो क्या, चली गई मुंह में डप से अंदर। सबसे ज़्यादा आनंद आया, और उसी के बाद भीड़ ज़्यादा, सबको भिखारी जैसा कटोरा पकड़ा दे, दो ना लेते जा भैया 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 दे दे। और बापड़े को गर्मी अलग लग रही, खुजाल अलग चल रही, ले खा ले खा। और क्या, और बाहर जाते जाते लोग बात कर रहे हैं पानी पतासे का पानी तो ऐसा जोरदार घर में ही नहीं बने, क्योंकि घर में एक्स्ट्रा सामान नहीं डले तो स्वाद ज्यादा है। अरे ऐसा पानी खाओ। शिव जी का मंगल ब्याह हो रहा है, बारात